काया कनेक्ट के हवाले से आज हम देखेंगे कि उस पर कैसे बनाया जाता है और कोर्सेज कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र में सर्च कर लेना है काया कनेक्ट। हमारे पास ये सबसे पहले जो ऊपर वेबसाइट आ रही होगी kayaConnect.org, जिसको हम ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा इसमें अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने से लेकर उसमें लॉगिन करना और फिर कोर्सेज करना, ये इंशाल्लाह आज की। सबसे पहले ये देखें ग्रीन बटन है रजिस्टर फॉर फ्री, यहाँ पे चले जाएं। ये काया कनेक्ट की एप्लीकेशन भी एंड्रॉयड के लिए मौजूद है, वहाँ से भी आप यानी अकाउंट वगैरह बनाने के बाद उस एप्लीकेशन में लॉगिन होकर वहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखें हमसे मांग रहा है ये ईमेल एड्रेस, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा वो। अच्छा, ये पासवर्ड रखते हुए अक्सर लोगों को मसला आता है, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी थी ये नहीं हम पढ़ते। इसने लिखा है 8 करैक्टर हों कम से कम, जिसमें एक डिजिट, एक लोअर लेटर, एक अपर लेटर, और हाँ ये होना चाहिए। तो मसलन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पाकिस्तानी @1। देखें पी कैपिटल है, बाकी सब छोटे हैं। एट आ गया और 1 आ गया, ठीक है। लेकिन ये मत रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा पासवर्ड है जो ऑनलाइन एक्सपोज हो चुका है ना ऑलरेडी। आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कामरान H123, 123 तो खैर ना रखें, ऐसा रखें जो एक्सपोज होने का डर ना हो। कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझाने के लिए पाकिस्तानी @1 रख देता हूँ। और डिस्प्ले नेम जो यानी आपका वहाँ पे नाम, ओरिजिनल नाम नीचे शो हो रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले यानी आपकी प्रोफाइल पे कौन सा नेम शो। तो मैं यहाँ कोई भी एक रख लेता हूँ। उसके बाद हम फर्स्ट नेम दे देंगे, फैमिली नेम का मतलब सेकंड नेम है वो दे दिया मैंने। रीजन सिटी मेरा बिम्बर आ गया, कंट्री पाकिस्तान आ रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश है, जेंडर कर लेनी है आपने, एज अपनी उस हिसाब से आप देख लीजिए। प्रेफर्ड इन्फॉर्मेशन, डू यू वर्क फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, यस कर दें। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रीड फाउंडेशन लिख देंगे। उसके बाद जी इन्वॉल्वमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो भी आपका इसके साथ ताल्लुक़ है, आप टीचिंग स्टाफ हैं या हेडक्वार्टर स्टाफ हैं, जो भी है आप यहाँ पे, ठीक है जी। स्टूडेंट हैं वो आप कर सकते हैं, मैं जिस तरह यहाँ हेडक्वार्टर स्टाफ कर देता हूँ। और चूज़ पोजीशन, यहाँ पे हम हैं कि आप अपने अपनी पोजीशन देख लेनी है। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल हजरात भी यहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ पे है न्यूज़ लेटर को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो टिक कर दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं, क्रिएट माई अकाउंट का। तो ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक कंफर्मेशन की ईमेल कर दी है, जिसको क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट पहले वेरीफाई करें और फिर लॉगिन करें। हम देखते हैं, ये देखें सबसे ऊपर हमारे पास ईमेल आ चुकी है और ये लिंक है जिसको आपने क्लिक करना है। तो आपका ये ईमेल एड्रेस भी देखें वेरीफाई हो चुका है। अब हम कंटिन्यू करते हैं और ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है। ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पे आ चुकी है कामरान। अब अगला स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप था कि अकाउंट कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप है कि हमने जो कोर्सेज़ करने हैं वो कौन से करने हैं। तो ये ऑलरेडी वैसे इन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, जब आप अकाउंट बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, वो ये दे दिए हुए हैं जो ज़रूरी हैं। या अपनी जो पोजीशन आप देते हैं ना कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैनेजमेंट में हूँ, टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, उसके मुताबिक ये मैक्सिमम कोर्सेज आपको दे देते हैं, ठीक है। अभी देखें ना बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आपने स्पेसिफिक कोर्सेज जो करने हैं वो आप यहाँ पे तलाश भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं सबसे पहले तलाश करता हूँ फ्रॉड प्रिवेंशन, या तो आ भी गया, सर्च करें। और ये हमारे पास, ये देखें, ये फ्रॉड प्रिवेंशन का पहला कोर्स आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये ज्वाइन कोर्स का बटन है ग्रीन, इसको क्लिक कर देंगे। ये हमारा कोर्स ज्वाइन हो चुका है। अब हम जब भी लॉगिन करेंगे तो हमारे जो प्रोफाइल है उसमें ये शो हो रहा होगा कि हमने ये वाला कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें इसके क्राइटेरिया हैं कुछ, ये लिखा भी हुआ है स्टार्ट क्लिक ऑन द ऑरेंज लिंक्स बिलो टू एक्सेस द मॉड्यूल। हम सबसे पहले फ्रॉड प्रिवेंशन क्या है और इसके मतलब पूरी डिटेल वो यहाँ पे हम थ्योरी इसकी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमसे ये फीडबैक, ये देखें अभी ये ब्लिंक नहीं हो रहा, ये क्रॉस बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमने ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट नहीं किया। और जब हम ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, ये तक अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट में, यानी इन्होंने लिखा हुआ कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक बनी आ जाएगी, ठीक है। और ये मॉड्यूल खुल जाएगा हमारे पास, ये ब्लिंक हो जाएगा। और जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा।
तो हमने सबसे पहले यहाँ पे यानी इस कोर्स को देख लेना है कि कोई भी कोर्स जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसको हम यहाँ से पहले क्लिक करेंगे। इसको आपने लोड होने देना है, थोड़ा टाइम लेते। ये देखें हमारे पास ये कोर्स आ गया है। अब आपने ये सारे का सारा कोर्स करने का असली जो मकसद है वो तो ये है ना कि हमारी इंटरनल डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, हमारे ज़ाती तौर पे भी, और स्कूल में जहाँ पे हम कोई ना कोई ड्यूटी दे रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, तो उसको भी हम अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये बेसिकली कोर्स जो है फ्रॉड प्रिवेंशन का ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके गिरदोनवा में, आपके प्रेमिसेस में ऐसे क्या क्या मुहरक़ात हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई बंदा फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो आप उसको यानी उससे बच कैसे सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और आइंदा क्या लाए अमल बनाएंगे जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके। ठीक है, तो हम इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं तसल्ली से उस वक्त तक ये कोर्स करने का फ़ायदा नहीं है। और इसके मॉड्यूल ऐसे हैं कि ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा बारी बारी। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये ऊपर ब्लू आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये ब्लू लाइन जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगी आपका मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा। और हर मॉड्यूल के अंदर भी छोटे छोटे उन्होंने ना टास्क दिए हैं, जिस तरह ये अब मैं देखें आ गया हूँ ना, जब तक आप इसको ऐसे करने नहीं करते ये देखें ब्लू लाइन लंबी हो गई है। और अगर आप इसको ऐसे ही रखते और आगे चलते जाते, यानी जिस तरह हम अक्सर ये करने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं बस ऐसे करते जाएंगे, तो वो लास्ट पे आपकी ये ब्लू कंप्लीट नहीं होगी। हो सकता है यहाँ तक जाए और बस, जिस तरह देखें अब इस पेज पे मैं एंड पे आ गया हूँ, पेज ख़त्म हो चुका है लेकिन ब्लू लाइन अभी आधे में है। क्यों? क्योंकि मैंने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। इसको पढ़ते हुए जब आप पढ़ेंगे इसको मज़ीद, इसको पढ़ेंगे, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये देखें ना, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें उसने वो जिस तरह हमने देखा था कि 4-5 चीज़ें दी थी, जिसमें इसको थ्योरी इसकी कंप्लीट करनी थी, फीडबैक फॉर्म था। तो फीडबैक फॉर्म उस वक्त ही फिल हो सकेगा जब आपने ये सारी चीज़ें तसल्ली के साथ पढ़ी होंगी, वरना आप फीडबैक फॉर्म कभी भी फिल नहीं कर सकेंगे। एक और दूसरी इस हवाले से ये बात याद रखें कि हर कोर्स के लास्ट पे जो उन्होंने फीडबैक फॉर्म या एक टेस्ट कह सकते हैं क्वेश्चनियर दिया होता है, तकरीबन 20 के करीब सवालात होते हैं, वो तब तक आप फिल नहीं कर पाएंगे जब तक इस पूरे को पढ़ नहीं लेंगे। एक दूसरी बात कि हर बार वो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते हैं, इसलिए आप ये नहीं कर सकेंगे कि एक दफ़ा हमने टेस्ट दिया है तो कोई बात नहीं, फेल हो भी गया तो हमने सवाल सारे लिख लिए हैं, नेक्स्ट टाइम हम गूगल से देख के तो सवालों का जवाब दुरुस्त दे देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसको पास करने के लिए 80% मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो जब आपने पढ़ा होगा तो यकीन माने कोई मुश्किल नहीं है। मैंने 6 कोर्स तकरीबन किए हैं और 6 के 6 फर्स्ट अटैम्प्ट में 85 प्लस मार्क्स के साथ किए हैं। उसकी वजह यही है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो अब देखें ये इसने सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बिलो, जब तक आपने ये पिछला नहीं पढ़ा होगा तब तक आप क्या टिक करेंगे? बहरहाल अब अभी तो हम ऐसे ही देखते हैं इसको, आपको समझाने के लिए चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो ये आपको साथ ही बता देता कि आपने आंसर गलत दिया है। ठीक है, साथ ही आपको बता देगा आंसर ये था, मैंने इस पर क्लिक किया हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें वही बात जो मैंने पहले बताई, जब तक आप इनको बारी बारी क्लिक नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये देखें, ये बता 89% ऑफ फ्रॉड इज़ कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने पढ़ना है, देखें इसका कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो फ़ायदा भी आपको होगा। तो इसी तरह से हम एक एक करके इनको पढ़ते जाएंगे। और इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप लास्ट पे आने वाले 20 जो सवालात हैं उनका जवाब तभी दे पाएंगे जब इनको पढ़ लेंगे। ये देखें अब ब्लू लाइन आगे चली गई है, जबकि पहले मैंने पेज एंड तक देख लिया था, ब्लू लाइन इधर रुक गई थी। ठीक है, उसकी वजह ये थी। अच्छा, अब ये देखें इसमें भी वही सेम, इसको हम ऐसे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और अब देखिएगा आपके वो ब्लू लाइन कंप्लीट हो चुकी है, मेरा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका। अभी ही मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। वैसे भी मैं नेक्स्ट पे जा सकता था लेकिन लास्ट पे मेरा सर्टिफिकेट नहीं जनरेट होता कभी भी, क्योंकि उसने कहना था आपने चीज़ें कंप्लीट नहीं की। अब सेम इसमें भी देख लें, ये हमारे पास यानी तमाम जितने भी आप कोर्सेज कर रहे होंगे उन सब में इन बटन्स का, इन एरोज़ का आपने हाथ ख्याल रखना है, इनका कोई ना कोई मकसद है, कोई मतलब है। तो इसी तरह आप ये देखें ऐसे करते जाएंगे, ये साथ ही आपको रॉन्ग या करेक्ट भी बताता जाएगा और बताएगा भी कि क्यों आपने जो आंसर दिया है वो क्या था और असल में इसका आंसर क्या है और क्यों है, तो ये आपको साथ साथ बताता रहेगा। ये देखें। अच्छा, आप गलत जवाब दें या दुरुस्त दें, ये कोर्स चलता जाएगा लेकिन फ़ायदा आपको उसी सूरत में है जब आपने दुरुस्त जवाब दिए होंगे, तब लास्ट पे आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। बार बार इस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये ज़ोर दे रहा हूँ कि आपने पढ़ना ज़रूर है। अब ये देखें,
ये सवाल जो उसने पूछा है, ये जब आपने पीछे पढ़ा नहीं होगा तो आपको क्या पता ब्राइबरी क्या है, ठीक है। तो वो आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखना, सॉरी आंसर यहाँ पे सबमिट करना है अपना। और इसी तरह से ये वही बात आ गई कि एरोज़ तमाम किस्म के आपने देख के चलना है, और क्वेश्चन सब जो भी आ रहा होगा, ये यहाँ पे फिर एरोज़ आ गई हैं, तो ये आपने बारी बारी सब देख लेनी है। और इन एरोज़ को भी हमने देख लिया, यहाँ पे आंसर कर दिया। और अब देखें, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन अभी भी ये गलत का गलत और कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सबमिट, मैंने गलत आंसर है, कुछ भी नहीं मैंने लिखा, डमी स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन वो देखें मॉड्यूल हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। ये पहला मैं कोर्स आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट ही करके दूँ। इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 25 मिनट। तो हम वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं और मैं कंप्लीट करके नेक्स्ट मॉड्यूल तक आपके पास आता हूँ फिर, ठीक है जी। आप थोड़ा वेट कर लें। लें जी, ये मैंने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट किया तो ये टिक का निशान बना आगे देखें आपके सामने। अब हमने जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फीडबैक फॉर्म पे क्लिक करें। ये पहले क्रॉस बना हुआ था, आप देखें ब्लैंक हो चुका है। हमारे पास ये फीडबैक फॉर्म है का आ जाएगा। आंसर द क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बेसिकली ये जस्ट फीडबैक फॉर्म है, ये वो क्वेश्चनियर नहीं है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपका ये जो कोर्स है ये कैसा रहा, आपको फ़ायदेमंद हुआ या नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के वाले से आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा, ज़ाती लाइफ में आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा, आप आगे दोस्तों को रिकमेंड करते या नहीं करते, तो ये उसके मुतल्लिक है। तो ये आप अगर इससे सेटिस्फाइड हुए हैं या जो भी है चीज़ें, वो सवाल देखते जाएंगे। जिस तरह ये पूछ रहा है क्या ईजी था, तो बिल्कुल ये ईजी था, इसमें ऐसा कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं थी। डिड द कोर्स स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल डेफिनेटली जब आप कोर्स ये देख के सुन के और क्योंकि वीडियोस भी इसमें आएंगी और पढ़ के करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ये आपको ज़रूर फ़ायदा दे रहा होगा। डिड यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट कोर्स, यस बिल्कुल। डिड यू फाइंड द कोर्स ईजी टू नेविगेट, ईजी टू नेविगेट है। वुड यू रिकमेंड द कोर्स टू योर कोलीग्स, यस। इज़ द कोर्स मटेरियल एप्लीकेबल टू वर्क, बिल्कुल आपने कोर्स किया ही हुआ है जो आपके काम के मतलब है, वरना तो फ़ायदे नहीं है करने का। विल यू अप्लाई व्हाट यू लर्न, यानी जो आपने सीखा उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसीलिए हम कोर्स कर रहे हैं। डू यू हैव एनी अदर सजेशन, अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो ठीक है, वरना वैसे मैं तो चाहूँगा कि आप इस पर सजेशन लाजमी दें। सबमिट योर आंसर कर दें, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और ये देखें ये भी टिक लग चुका है, यानी 2 मॉड्यूल हमारे कंप्लीट और एंड पे हमारा सर्टिफिकेट रेडी। ये देखिएगा, ये आज मैंने चूँकि किया है, गेट योर सर्टिफिकेट पे क्लिक किया एंड ये मेरे पास सर्टिफिकेट मेरा आ चुका है, ये लें जी। दैट्स इट, इतना सा काम है। लेकिन इसको प्लीज़ ये काम मत समझिएगा कि जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि इस ये मेरे पास इसलिए फ़ौरन आ गया है, क्वेश्चन नहीं आए, कुछ भी नहीं आया, मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मसला प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये देखें जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखिए ये मैं कोर्सेज़ कर चुका हूँ और यहाँ पे ये 100% लिखा आ रहा है, ऑल माई कोर्सेज़। अब देखेंगे ये जितने मैंने किए हैं या अब जो नहीं किया वो ज़ीरो पे है, ठीक है। ये कोर्सेज ऑफिस एक्सेल वगैरह के ये भी मैंने करना है, लेकिन किया इसलिए नहीं, ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत काम मुझे आता है। तो आपने इस तरह से ये सारे के सारे कोर्सेज कर लेने हैं और इनको ये नाम आपके सामने आ रहे हैं, ये वाले कोर्सेज अच्छे हैं, हमारे काम के मुतल्लिक हैं, लेकिन आप मज़ीद भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, कोर्सेज़ करें और सर्टिफिकेट्स हासिल करें और शेयर करें मेरे साथ भी, इंशाल्लाह मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना इन सब कोर्सेज़ के लिंक्स दे दूँगा ताकि आप जस्ट क्लिक करके उस कोर्स पे पहुँच जाएँ, ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन उससे पहले वही प्रोसेस सारा कि यहाँ पे अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद ईमेल वेरीफाई करना है और उसके बाद लॉगिन करने के बाद ही ये कोर्सेज़ आप कर पाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।